हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस समय हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका पार्ट 2 है, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बारे में आज हम लोग पूरा इसका लाइफ साइकिल की स्टडी करने वाले हैं। आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई आप लोगों का किस प्रकार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग जो भी देख रहे होंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा और उसमें उसका निवारण किया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। हम लोगों ने देखा कि जिम्नोस्पर्म को फर्स्ट फेनरोगैम्स कहा जाता है। अब यहाँ से धीरे धीरे सीड का बनना चालू हो जाता है। सीड हाइब्रिड प्लांट्स में देखा जाता है। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट होता है। हमने बताया था कि जो साइकस होता है वो मोनोइसियस होता है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट में देखने को मिलते हैं। अगर वही हम बात करें पाइनस की, तो पाइनस डाइवोसियस होता है। मेल प्लांट उसके अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होती हैं। याद रखिएगा कि साइकस में फीमेल को नहीं पाया जाता है, उसके जगह पर मेगास्पोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल अगर देखा जाए कहाँ पाया जाता है पूरे प्लांट किंगडम का, तो याद रखिएगा साइकस का ओव्यूल होता है। ठीक है, साइकस से ही सैगोपाम बनता है। साइकस में क्लोराइडल रूट पाया जाता है, वहीं पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। इन सब बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग इसके लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें इसके स्पोरोफाइट में, तो इसके स्पोरोफाइट में दो तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक है माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब ऐसे लीफ, ऐसी पत्ती जहां माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। यही माइक्रोस्पोरोफिल आगे मॉडिफाइड होकर के एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे मेल कोन कहते हैं। ठीक है, इसी मेल कोन में आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम पॉलन सैक कहते हैं। सैक का मतलब थैला, जिसमें स्पोर रखा जाता है। प्लांट्स जिसमें स्पोर कैरी करता है, रखता है, ऐसी संरचना को हम स्पोरेंजिया या सैक कहते हैं। तो इसी मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया इसको कहते हैं या पॉलन सैक कहते हैं। इसी के अंदर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे तो एक बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक में इसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। अभी तक यहाँ तक सारी कंडीशन आप देखेंगे सभी डिप्लॉन्टिक है, 2n कंडीशन है। लेकिन अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पहली बार स्पोरिक मियोसिस होता है। अब जानते हैं कि जैसे ही मियोसिस होगा वैसे ही नंबर ऑफ सेल जो है हाफ हो जाता है, गुणसूत्र जो है हाफ हो जाता है। और जैसे स्पोरिक मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ तक 2n था, अब यह स्ट्रक्चर हैप्लॉइड में हो जाएगा। पुनः यही माइक्रोस्पोर जो है डेवलप होते हैं, डेवलप हो करके एक विशेष संरचना बनाते हैं। उस विशेष संरचना को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब पॉलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अभी एंजियोस्पर्म में भी आप लोग पढ़ेंगे तो एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, यहाँ भी प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक, इसी पॉलन ग्रेन को दूसरी भाषा में हम मेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे। ठीक है, अब यह जो पॉलन ग्रेन है स्टूडेंट, यहाँ पर पुनः माइटोटिस होगा। जब माइटोटिस होगा तो यह नंबर ऑफ सेल तो n ही, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो n ही रहेगा, लेकिन ये
माइटोटिस होगा तो उसकी कॉपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जब जैसे ही माइटोटिस होगा तो उसमें कोई एक फंक्शनल जो मेल गैमिट होगा वही स्पर्म की तरह बिहेव करने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो टेरिडोफाइट्स थे उसमें एक विशेष तरह की संरचना बनती थी जिसको हम बोलते हैं एंथीडियम, ठीक है। जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता था, वहां पर एंथीडियम हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एंथीडियम क्या है, एब्सेंट है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथीडियम कहाँ नहीं पाया जाता है, कहाँ से एब्सेंट हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जिम्नोस्पर्म से ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद एक फंक्शनल मेल गैमिट बनता है और यही फंक्शनल मेल गैमिट जो है पुनः एक के पास पहुंचता है। आइए अब इसी प्रोसेस को साइमल्टेनियस वे में उसी समय उसी प्लांट में, ठीक है, एक दूसरा प्रोसेस भी चलता रहता है लेकिन वो दूसरे जगह चलता है, ठीक है। अब वहां आप देखेंगे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। ऐसी पत्ती, ऐसी लीफ जो मेगा स्पोर को कैरी करती है उसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल। फिल कहीं आ जाएगा तो लीफ से रिलेटेड है। बाद में यही मेगा स्पोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है फीमेल कोन में, लेकिन याद रखिएगा साइकस के केस में ऐसा नहीं होता है। साइकस में मेगा स्पोरोफिल पाया जाता है, वहाँ फीमेल कोन एब्सेंट होता है, केवल पाइनस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ फीमेल कोन बनता है और यही फीमेल कोन आगे चल के मेगा स्पोरेंजिया या ओब्यूल कहलाता है, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया को ही हम अगर आगे बढ़ेंगे, अभी एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे तो सीधे मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, वहाँ सीधे ओब्यूल बन जाता है, तो वहाँ ओब्यूल का नाम लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम उसको ओब्यूल कह सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो इसमें ओब्यूल होगा वो कैसा होगा, यूनिटेगमिक होगा, अर्थात इसमें एक ही, ठीक है, एक ही प्रकार का इंटेगुमेंट पाया जाएगा, इसलिए यूनिटेगमिक होगा। और मैक्सिमम जो ओब्यूल्स होगा वो आर्थोट्रोपस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें वन ऑफ द न्यूसेलस सेल इन लार्ज, इसी मेगा स्पोरेंजिया में क्या होगा कि मेगा स्पोरेंजिया अगर है तो इसी में से कोई सेल जो है जिसको हम न्यूसेलस कहेंगे वो इनलार्ज हो जाएगा, और इनलार्ज हो जाएगा उसका डेंस साइटोप्लाज्म, उसका साइटोप्लाज्म जो है डेंस हो जाएगा और वह एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है मेगा स्पोर मदर सेल। उसको क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। और पुनः आप देखेंगे कि जैसे ही मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, अभी तक ये क्या था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, डिप्लॉन्टिक था, अब ये क्या हो गया, तुरंत यहाँ जब स्पोरिक मियोसिस होगा तो यहाँ पर जो है यन हो जाएगा। और आप जानते हैं जब इससे स्पोरिक मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे लेकिन उसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, केवल 1 फंक्शनल बने होगा। तो 1 फंक्शनल एक मेगा स्पोर यहाँ बनता है, मेगा स्पोर एक 1 फंक्शनल बनता है, और इसी फंक्शनल मेगा स्पोर को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, किसी फीमेल गैमेटोफाइट के न्यूट्रिशन के लिए यहीं पर एक स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे एंजियोस्पर्म में बाद में बनता है, वहीं जिम्नोस्पर्म में पहले बन जाता है, जिसका नाम है एंडोस्पर्म। जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यह पहले ही बन जाता है, लेकिन वही एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो वहाँ एक प्रोसेस चलता है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और वहाँ एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो वहाँ एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अभी देखिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है लेकिन एंडोस्पर्म बन गया है, ठीक है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर पूछा जाए एंडोस्पर्म किस में बनता है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किसका होता है, तो यू कैन आंसर, आप क्या आंसर बताएंगे, जिम्नोस्पर्म में। और ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर डिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब इसी में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम यहाँ नाम देंगे आर्चिगोनिया। इसी आर्चिगोनिया में पुनः यहाँ ध्यान दीजिएगा एंथीडियम एब्सेंट था लेकिन यहाँ आर्चिगोनिया बनेगा, और पुनः यही आर्चिगोनिया में क्या होगा, माइटोटिस होगा, और माइटोटिस के बाद क्या बनेगा, एग बनेगा। उसी एग को या तो एग कहेंगे या ओवम कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा
ये फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया। अब फंक्शनल मेल गैमिट से यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से स्पर्म आएगा और यहाँ से एग आएगा, दोनों फ्यूज होंगे, यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, अर्थात स्पर्म मूव करते हुए कहाँ जाएगा, आर्चिगोनिया के पास जाएगा और दोनों फ्यूज होंगे इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन याद रखिएगा यहाँ कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और पुनः यही जाइगोट जो है किस में कन्वर्ट होंगे, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो से पुनः क्या हो जाएगा, सीड बन जाएगा। और आप देखेंगे कि इसमें पॉली एम्ब्रियानी भी देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियानी शो होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि पुनः जैसे सीड बनेगा तो पुनः 2n स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। और इस तरह से यह लाइफ साइकिल जो है चलता रहेगा। ठीक है, इसी को स्पोरोफाइट से गैमेटोफिटिक स्टेज आएगा, जहाँ स्पोरिक मियासिस हुआ वो गैमेटोफिटिक स्टेज है, ये स्पोरोफिटिक स्टेज है। तो आप देखेंगे तो स्पोरोफाइट इज कन्वर्टेड इनटू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट। इस तरह से प्रोसेस अल्टरनेट करके चलता रहता है, इसीलिए इसको हम लाइफ साइकिल में इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लाइफ साइकिल पैटर्न को समझते हैं। अक्सर इससे भी क्वेश्चन अक्सर नीट में या बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम आप देंगे तो वहाँ अक्सर पूछता है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका होता है। तो याद रखिएगा कि आल जिम्नो स्पर्म, जितने जिम्नो स्पर्म होते हैं सब में जो लाइफ साइकिल पैटर्न होगा वो डिप्लॉन्टिक होगा। आल एंजियोस्पर्म, जितने एंजियोस्पर्म होंगे इनका भी लाइफ साइकिल कैसा पैटर्न होगा, डिप्लॉन्टिक होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये फ्यूकस जो ब्राउन एल्गा है, जो एल्गा में आप जानते हैं कि हैप्लॉन्टिक होता है सभी एल्गा में, मोस्ट ऑफ द एल्गा में, लेकिन यह इसका अपवाद है। फ्यूकस जो एक ब्राउन एल्गा है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम बात करें हैप्लॉन्टिक की तो मोस्ट जो एल्गा है, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो हैं उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब एन फेज डोमिनेंट होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक क्या होता है। तो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक का मतलब ये होगा कि 50% अब लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें हैप्लोफेज रहेगा, एन फेज होगा, और 50% क्या होगा, 2n होगा। ये दोनों पैटर्न बराबर में होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, सेम पैटर्न में होंगे, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक कहते हैं। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, आल ब्रायोफाइट्स, जितने ब्रायोफाइट्स हैं उसमें देखने को मिलेगा, मोस्टली टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त 3 एल्गा है जिसका टिक याद करिएगा, KEP। एक को बोलते हैं केल्प, एक है एक्टोकार्पस और एक है पॉलीसिफोनिया। ये तीनों ऐसे एल्गा हैं जिसमें हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्लांट किंगडम बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जा करके प्लांट किंगडम से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो नीट लेवल के हों चाहे वो बोर्ड्स लेवल के हों, हमें उम्मीद है कि हर प्रश्न का जवाब बड़ी सरल तरीके से आसानी से आप लोग दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज जो है हमारा तीसरा चैप्टर जो है प्लांट किंगडम क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब अगले टर्न पर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम, और उसको भी मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।